हूँ डॉक्टर मीनल औंधिया। मेडिकल साइंस में अगर हम किसी बीमारी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो हम उसे टाइप्स में विभाजित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बीमारियाँ एक्यूट हो सकती है या क्रॉनिक हो सकती है। एक्यूट बीमारियाँ वो होती है जिनके लक्षण कुछ दिन या कुछ हफ्ते में आ जाते हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद आप वापस नॉर्मल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लू या निमोनिया। क्रोनिक बीमारियां वो होती हैं जिनके लक्षण सामने आने में सालों लग जाते हैं और शायद उस व्यक्ति को उन बीमारियों के साथ जिंदगी भर रहना पड़े। और ऐसी बीमारियों में आती है डायबिटीज़, हाई बीपी, स्ट्रोक, कैंसर, थायराइड, आर्थराइटिस, एल्जाइमर्स। इसी तरीके से बीमारियां कम्युनिकेबल हो सकती है या नॉन कम्युनिकेबल हो सकती है। कम्युनिकेबल बीमारियां वो होती है जो संक्रमण के थ्रू फैलती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। और इसका अभी का लेटेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19। और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती है, और इसमें वापस यही बीमारियां आती है जैसे कि डायबिटीज़, हाई बीपी, अल्जाइमर्स, कैंसर, थायराइड, आर्थराइटिस। अगर हम किसी बीमारी को समझना चाहते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे का छुपा कारण क्या है। वैसे अगर हम मेडिकल वर्ल्ड में देखा जाए तो मोटापे को एक बीमारी की तरह तो देखा ही नहीं जाता है, पर मोटापे की पूरी जिम्मेदारी पेशेंट के ऊपर डाल दी जाती है। यानी अगर एक व्यक्ति मोटा है तो उसमें विल पावर कम है, उसमें मोटिवेशन कम है, वो आलसी है, यानी उसे दया और घृणा दोनों भावनाओं के साथ देखा जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मोटापा एक बीमारी है, पर मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि मोटापा एक लक्षण है, और इस लक्षण के पीछे छिपी बीमारी को समझना जरूरी है ताकि हम इस लक्षण से मुक्ति पा सकें। अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वो प्रॉब्लम शुरू कैसी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति शराबी है यानी अल्कोहलिक है और उसे ये इस व्यसन से मुक्ति चाहिए और वो मेरे पास आया, तो मेरे पास दो सल्यूशन हैं। एक सल्यूशन ये है, इजी पीजी सल्यूशन, कि मैं उसको बोल दूं कि आप शराब पीना छोड़ दो, पर हम सब जानते हैं कि ये ऐसे वर्क नहीं करता है। दूसरा सल्यूशन ये है कि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि उस व्यक्ति ने शराब पीना क्यों शुरू किया, और उसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं जैसे कि तनाव, फैमिली हिस्ट्री, और अल्कोहल का एडिक्टिव नेचर, और एडिक्टिव पर्सनालिटी। जब मैं इन सब बातों को समझूंगी तब मैं उस व्यक्ति की हेल्प कर सकती हूँ फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट देकर कि वो शराब के व्यसन से मुक्त हो सके। मोटापे को लेकर भी मेडिकल साइंस कुछ ऐसा ही इजी पीजी सल्यूशन सबको दे रहा है, और वो सल्यूशन यही है कि आप कम खाना खाइए और ज़्यादा व्यायाम करिए। और ये झूठ को इतनी बार रिपीट कर दिया गया है कि हम इस झूठ को ही सच मानते हैं। तो चलिए अगर हम ये भी मान लें कि कम खाना खाने से वजन कम हो सकता है, तो हमें ये भी मानना होगा कि क्या ज़्यादा खाना खाने से वजन बढ़ सकता है। और ये एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर ईथन सिम्स ने 1968 में, जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ह्यूमंस का वजन बढ़ा सकते हैं। और ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानने की कोशिश की। 1968 में वर्माउंट स्टेट में उन्होंने जेल में जो कैदी है उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जेल के कैदियों को 4000 से 10,000 तक की कैलोरी का खाना रोज दिया, और वो ये देखना चाहते थे कि उनका वजन कैसे बढ़ता है। 4 महीने के बाद ये जेल के कैदियों का वजन अप्रोक्सीमेटली 20% बढ़ा। यानी अगर एक कैदी का वजन 60 केजी था तो उसका वजन 72 केजी हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर ईथन्स ने यह भी चेक किया कि इन कैदियों का मेटाबॉलिक रेट कैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि उनके सामने ये आया कि जब इन कैदियों को ज्यादा खाना दिया जा रहा था तो इनका मेटाबॉलिक रेट 50% तक बढ़ गया। ये ने शरीर को अगर ज्यादा ऊर्जा दी गई तो शरीर ये समझ गया कि ज्यादा ऊर्जा आ रही है, और शरीर ने उस ऊर्जा को ज्यादा खर्च करने की कोशिश की। इसके बाद डॉक्टर ईथन्स ने इन कैदियों को वापस से उनकी नॉर्मल डाइट पर छोड़ दिया जो कि उनको जेल का खाना मिल रहा था। 4 महीने के बाद
मैक्सिमम कैदी अपने वापस नॉर्मल वेट पर आ गए, ये नहीं जो जबरदस्ती उनका वजन बढ़ाया गया था वो वजन कम हो गया। इसके बाद डॉक्टर ईथन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि अगर एक व्यक्ति जो पतला है उसको हम ज़्यादा खाना देकर मोटा करने की कोशिश करें तो उसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा और वो अपने नॉर्मल वेट पर आने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर एक मोटा व्यक्ति है उसको हम कम खाना देके उसका वजन कम करने की कोशिश करें तो उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा और वो अपने उसी हायर वेट पर रहने की कोशिश करेगा। इन दोनों सीन में एक ही बात कॉमन है कि जो हमारा शरीर है वो अपने एक सेट पॉइंट पर रहने की कोशिश करता है और हम एक मेंटेनेंस वेट पर ही रहने की कोशिश करते हैं। तो ये सेट पॉइंट क्या है? इस सेट पॉइंट को हम होम्योस्टेसिस भी कह सकते हैं। और मोटे व्यक्तियों में होता ये है कि ये सेट पॉइंट एक हायर लेवल पर सेट है। तो राइट क्वेश्चन ये है कि हम इस हायर लेवल के सेट पॉइंट को लो कैसे कर सकते हैं। हम जो ये मानते हैं कि मोटा व्यक्ति ज़्यादा खाना खाने की वजह से मोटा हुआ है, ये गलत है। वो मोटा है इसी वजह से वो ज़्यादा खाना खा रहा है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कस करूंगी। टिल देन स्टे हेल्दी।